आसन की अवस्था में बैठ जाएं। टांगों को फोल्ड कर लें, हाथ लगा लें। या सोफा या चेयर पर हैं तो टांगों को लटकाए हुए पॉज करें। अपने हाथों को लॉक कर लें। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें। ध्यान के इस यात्रा में जाने के लिए तैयार हो जाएं। महाकाल बाबा जी की प्रेजेंस को महसूस करते हुए इस अवस्था में अपने शरीर से स्वयं को देखते हुए पाँव से देखना शुरू करें और शांत होते जाएं। पाँव, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से शांत होना शुरू हो चुकी हैं। आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दें। रेखा गुप्ता मैम, सुदेश मैम, संतोष मैम, कोई बता दो मुझे एक बार मेरी आवाज क्लियर है? हाँ मैम, क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू। पूछ लिया। धीरे धीरे अपने पाँव को शांत करते हुए अपने एंकल जॉइंट, कफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स शांत हो जाने दें। एकदम शांत। अपने जननेंद्रियों, पैनक्रियास, प्रोडक्टिव पार्ट्स, शांत। दोनों किडनीज को एकदम शांत हो जाने दें। गॉल ब्लैडर, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत बिल्कुल शांत हो रही हैं। एकदम शांत शांत। अपनी छाती और हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बैक, लोअर स्पाइन पर रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मध्य भाग पर और ऊपरी भाग पर, आगे और पीछे कंधे बिल्कुल शांत। हर तरह की चिंता, बोझ, जिम्मेवारी सब कुछ छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अपने कंधों से सब कुछ रिलीज होता हुआ महसूस करें, ढीला छोड़ दें। हथेलियां, उंगलियां, पोरे, नाखून, कलाई,
बाजू, कोहनी और आगे और पीछे से कंधों को शांत हो Yeah. जाने दें, एकदम शांत। शांत, शांत। गले से अपने शरीर को देखते हुए ठोड़ी, जा मसल्स, जीवा, दांत, मसूड़े, तालू पूरी तरह से शांत। अपने नासिका रंध्र से आती व जाती सांस को महसूस करें। महसूस करें आती व जाती सांस। आपके अंदर विश्व शक्ति का प्रवेश शुरू हो चुका है। आंखों को शांत होता हुआ महसूस करें। दाएं व बाएं भाग को शांत होता हुआ महसूस करें और अपनी थर्ड आई पर, अपने अंजन चक्र पर अपना ध्यान, ब्रह्मरंध्र पर और पिरामिड की शक्ति को, पिरामिड के आह्वान के साथ महसूस करें। बाबा पिरामिड की ऊर्जा हमारे इस ध्यान की गहराई को और अधिक 3 गुना बढ़ा रही है। सभी मातृ रूपों की जानकारी देने के लिए, हमें हमारी शक्तियों के बारे में बताने के लिए, हमें ध्यान के इस गहराई में, ध्यान की इस यात्रा पर लिया जा रहा है। पूरी तरह से स्वयं को ध्यान की इस यात्रा में जाने के लिए तैयार कर लें। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और परम गुरु मंडल के सभी सदस्यों के मार्गदर्शन के साथ सभी मातृ शक्तियों की उपस्थिति आह्वान करते हुए, नमस्कार करते हुए सभी देवी शक्तियों का स्वागत करें। परम गुरु मंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए इस डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ जाएं।
इसी तरह से ध्यान की गहराई में डूबे रहते हुए सभी मातृ शक्तियों की स्वागत करते हुए दसों महाविद्याओं के बारे में जानने के लिए तैयार, जो स्वयं मातृशक्ति की आज्ञा के अनुसार आपको आपकी शक्तियों को पहचानने के लिए, स्त्री की शक्ति को जानने के लिए, स्त्री तत्व को जागृत करने के लिए, जो स्वयं को इतना कमजोर मान रही हैं, किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वयं को तैयार नहीं मानते, छोटे छोटे कार्यों के लिए स्वयं को निर्भर रखती हैं। मातृशक्तियों के बारे में, दसों महाविद्याओं के बारे में और इन 10 महाविद्याओं का सभी रूपों के बारे में आपको आज मातृशक्ति के द्वारा ज्ञान दिया जाएगा। दसों महाविद्याएं और इनकी उत्पत्ति। में सब में पहला रूप, पहली महाविद्या का माँ काली के रूप में और माँ काली के उत्पत्ति का कारण माता सती, भगवान शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो कि ब्रह्मा जी के वंशज थे। और माता सती ने जब अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया, तो राजा दक्ष ने एक महान यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से वो यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को नारद मुनि से इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो शिव जी से यज्ञ में भाग लेने की अनुमति लेकर एक बेटी को अपने पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, इस पर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में ना जाने की सलाह भी दी।
यह सुनते ही माता सती उग्र हुई और उन्हें लगा शिव जी उनके साथ एक अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड की माँ ने भगवान शिव को यह बताने के लिए कि वह वास्तव में क्या है, अलग अलग रूपों को ग्रहण किया। और यह रूप देखकर भगवान शिव स्वयं हैरान रह गए और वह जिस दिशा में भी जाते दिव्या माता का कोई ना कोई रूप उन 10 दिशाओं में अलग अलग रूपों में माँ दिशाओं की रक्षा कर रही थी और उन असीमित शक्तियों के दाता उन 10 दिशाओं को लांघने में असमर्थ रहे, क्योंकि माता ने उन सभी मार्गों को अवरुद्ध किया हुआ था। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण उनमें पहली माँ काली, जब माता सती ने माँ काली का रूप धारण किया, उनका वह कृष्ण रूप देख उनकी आंखों में जो गहराई थी और उनकी भौहें तलवार की तरह लग रही थी, कपालों की माला धारण किए हुए, गर्जनों से 10 दिशाएं भयंकर ध्वनि से भरी हुई, माँ काली ने ही चंड और मुंड का वध किया, रक्त बीज का संहार किया। इन्हें कौशकी का नाम भी दिया जाता है। शुंभ निशुंभ का वध करने वाली माँ काली 10 महाविद्याओं में पहले स्थान पर आती हैं, जो अंधेरे को दूर कर हमें ज्ञान की रोशनी से भर देती हैं। और इसी ज्ञान की रोशनी में स्वयं को भरते हुए माँ काली की पूरी ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा माँ काली का स्वागत करते हुए माँ काली को अपने जीवन के सभी अंधेरों से स्वयं प्रकाश की ओर जाने के लिए, उस ज्ञान को अपने अंदर भरने के लिए, अपने अंदर इस महाविद्या की इस रूप को जागृत करने के लिए हमारे जीवन में जो भी चंड मुंड जैसे राक्षस, रक्त बीज जैसे राक्षस बार बार उत्तेजित होकर हमें उस अज्ञान के अंधेरे की ओर धकेल देते हैं, इसी तरह से माँ काली को आह्वान करते हुए अपने जीवन के सभी अंधेरों, हर तरह की नेगेटिविटी को, नकारात्मकताओं को प्रकाश की ओर जाते हुए महसूस करें। वर देने वाली देवी माँ हर पल, हर क्षण अपने इस गुण को हमारे अंदर भरने के लिए, जिस तरह से हर पल माँ अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए तैयार रहती हैं, हमें भी हमारे स्वयं के दुखों को दूर करने की शक्ति प्रदान करें, हमारे अंदर इतना ज्ञान भरें
कि हम स्वयं के बारे में जानकर इन अंधेरों में न रहकर स्वयं को प्रकाश की ओर ले जा पाए। अपने अंदर विराजित मां काली प्रथम महाविद्या की इस शक्ति को जागृत होते हुए महसूस करें। महसूस करें अपने अंदर जागृत होती हुई मां काली की महाविद्या की इस शक्ति को। 99% of business पूरी तरह से जागृत करते हुए ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरे नमो नमः। 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 इसी तरह से माता की दूसरी महाविद्या का रूप मां तारा, श्री मां तारा महाविद्या इस सृष्टि की केंद्रीय सर्वोच्च नियामक और क्रिया रूप 10 महाविद्या में से द्वितीय विद्या के रूप में सुसज्जित। इनका रंग नीला जीभ बाहर की ओर जो नकारात्मक शक्तियों के लिए भय उत्पन्न करती हैं, वह एक बाघ की खाल को पहने हुए इनकी 3 आंखें शक्ति का यह स्वरूप मां तारा का सर्वदा मोक्ष प्राप्त करने वाला, अपने भक्तों को समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला। इस देवी का सबसे मुख्य संबंध मुक्ति से ही है। हमारे अंदर की नकारात्मकता से मुक्ति, उन बंधनों से मुक्ति जिनको हम जबरदस्ती ढोए जा रहे हैं, अज्ञान से मुक्ति, जीवन मरण रूपी चक्र से मुक्ति, जीवन में किसी भी तरह के संकट से मुक्ति, शरीर के रोगों से मुक्ति, हर तरह की मुक्ति प्रदान करने वाली ये माँ। ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट।
माँ तारा का मंत्र। माँ तारा पूरी तरह से हमें हर तरह के संकटों से मुक्ति देने के लिए और हमारे अंदर उस ज्ञान को भरने के लिए जो हर पल हमें मुक्ति की तरफ, संकटों से मुक्ति की तरफ लेकर जाने वाला है। पूरी तरह से माँ तारा के इस रूप के साथ यूं ही जुड़े रहें और इसी तरह से माँ तारा के इस स्वरूप से पूरी तरह से जुड़े हुए तीसरा महाविद्या का रूप माँ षोडशी। 10 महाविद्या में माँ षोडशी भगवती का तीसरा स्वरूप, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। भगवान सदाशिव की तरह माँ त्रिपुर सुंदरी के भी 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से यह पंचवक्त्र 5 मुख वाली भी कहा जाता है। ये माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। ये श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी और श्री यंत्र, श्री चक्र सामग्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। षोडशी माँ की साधना सुख के साथ साथ मुक्ति, त्रिपुर सुंदरी साधना पूरे शरीर को सुंदर
मन को सुंदर, भावनाओं को सुंदर और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करती हैं। ये त्रिपुरा सुंदरी माँ हमारे मन को, शरीर को, भावनाओं को और सुंदर बनाने के लिए, पूरी तरह से और अधिक सुंदर बनाने के लिए माँ षोडशी, माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। और इसी माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र के साथ खो जाएं। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। 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 इसी तरह से माँ त्रिपुरा सुंदरी की इन शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए, जागृत करते हुए महसूस करें। पूरी तरह से त्रिपुरा सुंदरी माँ ने हमारे शरीर को, मन को, भावनाओं को सुंदर बनाने का सारा ज्ञान हमारे अंदर भरने का प्रयास किया है। माँ भुवनेश्वरी देवी, चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी। भुवन का अर्थ ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ शासक, इसलिए ये देवी ब्रह्मांड की शासक हैं। ये राज राजेश्वरी के रूप में जानी जाती हैं और ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। कई पहलुओं में त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, यानी शक्ति के सभी रूपों में से शुरुआती रूपों में से एक देवी भुवनेश्वरी देवी पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त त्रिनेत्रा, उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र